हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्री पे। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर के क्रॉप के सीड रेट एवं टेस्ट वेट के बारे में बात करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट बात करते हैं राइस ट्रांसप्लांटिंग। तो राइस ट्रांसप्लांटिंग में जो होता है 40 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं राइस ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग द्वारा 100 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है राइस ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग द्वारा जो होता है 60 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं राइस डिबलिंग द्वारा। तो राइस डिबलिंग में 80 से 90 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है राइस डेपोग। तो डेपोग मेथड में 1.5 से 3 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं राइस हाइब्रिड। तो राइस हाइब्रिड में जो होता है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट है राइस एसआरआई। तो एसआरआई द्वारा जो होता है उसमें 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हीट क्रॉप में। तो व्हीट में 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है व्हीट लेट सोइंग। अगर आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए 125 केजी पर हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड व्हीट हाइब्रिड। तो अगर हाइब्रिड व्हीट लगा रहे हैं तो उसके लिए 60 से 70 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हीट वाई डिबलर। अगर डिबलर द्वारा आप सीड की बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बारले। बारले यानी जौ में 100 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बारले में लेट सोइंग। तो बारले अगर लेट सोइंग आप करते हैं तो उसके लिए 125 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज कंपोजिट वैरायटी। तो मेज की जो कंपोजिट वैरायटी होती है उसके लिए 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के लिए जो होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ये कई बार कन्फ्यूजन में पूछता है क्वेश्चन, हाइब्रिड या कंपोजिट करके। तो हाइब्रिड में 20 से 25 होगा, कंपोजिट में 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेज फोडर की। तो मेज फोडर में जो होता है 50 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोरगम ज्वार का। तो ज्वार में जो होता है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोरगम पाउडर। सोरगम ज्वार को अगर चारे के लिए प्रयोग कर दे रहे हैं तो उसके लिए 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट परमानेंट बाजरा। तो बाजरे के लिए 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट फोडर। तो बाजरे के अगर चारे के लिए उगा रहे हैं तो उससे 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम। ग्राम में जो यानी चना, इसका जो सीड रेट होता है 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट पीजन जिसे अरहर बोलते हैं, इसके 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूंग खरीफ। अगर मूंग की क्रॉप को आप खरीफ में लगा रहे हैं तो उसके लिए 12 से 15 केजी। नेक्स्ट मूंग स्प्रिंग। तो मूंग की अगर आप स्प्रिंग में बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं उर्द खरीफ। तो उर्द के लिए खरीफ में जो बुआई करते हैं उसके 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं उर्द स्प्रिंग। उर्द स्प्रिंग में जो अगर स्प्रिंग के सीजन में उर्द की बुआई कर रहे हैं तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड पी। तो फील्ड पी के लिए 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं काउपी लोबिया। लोबिया के लिए जो होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट है सनहेम सनई, जिसके लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंडनट बंच टाइप। अगर जो बंच टाइप ग्राउंडनट है तो उसका 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंडनट स्प्रेडिंग। तो इसके लिए 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट है लिंसीड स्मॉल। लिंसीड यानी अलसी। अलसी की जो छोटी अगर आप स्मॉल सीड का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंसीड लार्ग। तो लार्ज के लिए जो होता है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन में। सोयाबीन में 75 से 80 केजी पर्याप्त रहता है। अगर इसको आप खरीफ के सीजन में लगा रहे हैं तो 75 से 80 केजी। यदि आप इसे खरी बसंत ऋतु में लगा रहे हैं तो उसमें 100 से 120 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन कॉटन की। तो अमेरिकन कॉटन में जो सीड रेट होता है 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट है देसी कॉटन देसी। तो देसी कॉटन में जो होता है 12 से 15 केजी। देसी देसी कॉटन में जो होता है 12 से 15 केजी। अमेरिकन कॉटन में 15 से 20 केजी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन हाइब्रिड। हाइब्रिड कॉटन में जो होता है 2 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में जो होता है 1.5 केजी 1.5 केजी पर हेक्टेयर। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। बीटी कॉटन, हाइब्रिड कॉटन और देसी कॉटन। नेक्स्ट बात करते हैं सनफ्लावर। तो ये सूरजमुखी के लिए जो होता है 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट सनफ्लावर हाइब्रिड अगर वैरायटी है तो उसके लिए 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट रेपसीड एंड मस्टर्ड प्योर के लिए 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर। रेपसीड एंड मस्टर्ड अगर आप मिक्स करते हैं तो इसके लिए 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं तिल। तिल का 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं जूट। जूट का जो होता है 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट बरसीम डिप्लॉयड। अगर बरसीम की डिप्लॉयड वैरायटी है तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बरसीन टेट्राप्लाइड। अगर टेट्राप्लाइड वैरायटी है तो 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं लूसर्न। तो लूसर्न का होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं लेथाइरस प्योर। तो लेथाइरस प्योर अगर होता है तो 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट लेथाइरस मिक्स है। तो लेथाइरस अगर मिक्स्ड है तो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। लेथाइरस अटेरा उतेरा अगर लेथाइरस उतेरा तो इसके लिए 80 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओट स्मॉल सीडेड। तो जई की जो स्मॉल सीडेड होती है उसके लिए 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। ओट बोल्ड सीडेड इसके लिए 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं टोबैको। टोबैको में 2.5 से 3 केजी पर हेक्टेयर। 2.5 से 3 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद पोटैटो। पोटैटो का जो होता है 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। कई बार टोबैको में पूछा भी गया तो टोबैको में कहीं कहीं 50 से 60 ग्राम दिया है, लेकिन ये गलत है। टोबैको का जो सीड रेट होता है 2.5 से 3 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटैटो। पोटैटो का 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट कोडो। तो कोदो का जो होता है 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टर। तो कस्टर का जो होता है 10 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट शुगर बीट। तो शुगर बीट में 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टर बीन यानी ग्वार की। तो इसके जो होता है 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सनफ्लावर जिसे कुसुम बोलते हैं। तो इसका सीड रेट जो होता है 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप एंड दियर टेस्ट वेट। टेस्ट वेट से संबंधित फर्स्ट है राइस का। राइस का जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम होता है। नेक्स्ट है बासमती राइस। तो बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम होता है। नेक्स्ट है व्हीट। तो व्हीट का जो टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम होता है। नेक्स्ट बार्ले। बार्ले का जो होता है 35 से 40 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लिमेंट। तो पार्लिमेंट यानी बाजरा का जो टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम पर 1000 सीड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेन सोरघम। तो ग्रेन सोरघम का जो होता है 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का 1.0 से 4.5 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं चिकपी देसी यानी जो देसी चना होता है उसका सीड टेस्ट वेट होता है 140 से 259 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं चिकपी काबुली। अगर काबुली चना है तो उसका सीड रेट जो टेस्ट वेट जो होगा 260 से 450 ग्राम, यानी कि 1000 दानों का जो वेट होगा वो 260 ग्राम से 450 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं पिजन पी अरहर। तो अरहर का जो टेस्ट वेट होता है 70 से 75 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंटिल। लेंटिल का यानी मसूर का जो टेस्ट वेट होता है 17 से 38 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक ग्राम यानी उर्द। तो उर्द का जो टेस्ट वेट होता है 36 से 49 ग्राम होता है। नेक्स्ट ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम यानी मूंग। तो मूंग का टेस्ट वेट जो होता है 34 से 36 ग्राम होता है। नेक्स्ट सोयाबीन। सोयाबीन का जो टेस्ट वेट होता है 55 ग्राम होता है। नेक्स्ट काउपी यानी लोबिया। लोबिया का जो टेस्ट वेट होता है 80 से 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट ग्राउंडनट यानी मूंगफली। मूंगफली का जो टेस्ट वेट होता है 200 से 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड।
तो यानी कि रेपसीड एंड मस्टर्ड का जो होता है 3 से 5 ग्राम पर होता है। नेक्स्ट सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का टेस्ट वेट जो होता है 40 से 50 ग्राम। नेक्स्ट सनफ्लावर यानी कुसुम, कुसुम का जो टेस्ट वेट होता है 10 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टर, कस्टर का जो होता है 100 से 150 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं लिंसीड यानी अलसी का, तो अलसी का जो टेस्ट वेट होता है 10 ग्राम होता है। नेक्स्ट है शीशम, तो इसका 2.85 से 4.06 ग्राम होता है। नेक्स्ट नाइजर, नाइजर का जो होता है 3.3 से 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोबैको का, तो टोबैको का जो सीड होता है बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए इसका जो टेस्ट वेट होता है 0.05 से 0.12 ग्राम होता है। 0.05 से 0.12 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काटन, काटन का सीड इंडेक्स जो होता है 7 से 10 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पी मटर, मटर का जो टेस्ट वेट होता है 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट लुसर्न, लुसर्न का जो टेस्ट वेट होता है 2 से 4 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं ओट्स यानी जई, इसका जो टेस्ट वेट होता है 35 से 40 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं ओनियन यानी प्याज, प्याज का जो टेस्ट वेट होता है 2.5 से 4 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल का जो टेस्ट वेट होता है 4 से 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट है रेडिश यानी मूली, मूली का जो टेस्ट वेट होता है 8 से 12 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं टोमेटो का जो टेस्ट वेट होता है 3 से 4 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुकम्बर की, कुकम्बर का जो होता है 27 से 33 ग्राम। नेक्स्ट फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन में 38 से 44 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज, तो मेज का जो टेस्ट वेट होता है 280 ग्राम होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं।